अब बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की, जहां चुनाव का कार्यकाल 23 फरवरी 2025 को पूरा होगा। दिल्ली में पिछले 10 वर्षों से आम आदमी पार्टी की सरकार है और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश होने की वजह से आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच एलजी के जरिए टकरार होती रहती है। भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाती रहती है और दिल्ली में कई अहम मुद्दे जैसे कि महंगाई, बेरोजगारी और अग्निवीर जैसे कई मुद्दे उठ रहे हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नवंबर में चुनाव कराने की मांग कर चुके हैं, तो वहीं शराब नीति घोटाले में 23 सितंबर को जमानत के बाद अरविंद केजरीवाल ने 17 सितंबर को सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद आतिशी जी को नया मुख्यमंत्री बनाया है। ऐसे में अब ये देखना होगा कि क्या आम आदमी पार्टी दिल्ली में बचा पाएगी अपनी सरकार, या फिर कांग्रेस पार्टी करेगी सत्ता में वापसी, या फिर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सत्ता पर करेगी राज। इसी बीच दिल्ली की सभी 70 सीटों का ओपिनियन पोल सर्वे जारी हुआ है, जिसके नतीजे आपको भी चौंका सकते हैं। तो क्या है वह ओपिनियन पोल सर्वे, ये जानने से पहले हम आपको बता दें कि दिल्ली में विधानसभा की कुल 70 सीटें हैं और दिल्ली में बहुमत का जो जादुई आंकड़ा है वह 36 सीटों का है। यानी कि किसी भी पार्टी को दिल्ली में अपनी सरकार बनाने के लिए 36 सीटों पर जीत हासिल करने की आवश्यकता होती है। तो आइए जानते हैं ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे में किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उत्तरी दिल्ली की। उत्तरी दिल्ली में विधानसभा की 8 सीटें हैं। इन 8 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे पर नजर डालें तो यहां पर आम आदमी पार्टी के खाते में 5 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी के खाते में 3 सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। इसी के साथ बात करते हैं कांग्रेस की, तो कांग्रेस यहाँ पर 0 सीटों पर है। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में भी यहाँ 0 सीट जाने का अनुमान है। उत्तरी दिल्ली में आम आदमी पार्टी को काफ़ी अच्छी बढ़त मिलती हुई नज़र आ रही है। तो वहीं बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी भी आम आदमी पार्टी के साथ ही मुकाबला करती हुई नज़र आ रही है। बीजेपी भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी उभर रही है। वहीं बात करें कांग्रेस की, तो यहाँ पर कांग्रेस को काफ़ी नुकसान होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर कांग्रेस के खाते में कोई भी सीट जाती हुई नज़र नहीं आ रही है। इसी के साथ आगे बात करते हैं उत्तरी पश्चिमी दिल्ली की। तो उत्तरी पश्चिमी दिल्ली में भी विधानसभा की 8 सीटें हैं। इन 8 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करें बीजेपी की, तो यहाँ पर बीजेपी को 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस को भी यहाँ पर 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। इसी के साथ आगे बात करते हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली की। तो उत्तर पूर्वी दिल्ली में 8 विधानसभा की सीटें हैं। इन 8 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। उत्तर पूर्वी दिल्ली में आम आदमी पार्टी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। तो वहीं बात करें बीजेपी की, तो यहाँ पर बीजेपी के खाते में 5 सीट जाने का अनुमान है। तो यहाँ बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ आगे बात करते हैं ईशान कोण की। तो ईशान कोण में विधानसभा की 8 सीटें हैं। इन 8 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी के खाते में 3 सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है और अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। इसी के साथ आगे बात करते हैं पूर्वी दिल्ली की। तो पूर्वी दिल्ली में विधानसभा की 7 सीटें हैं। इन 7 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे पर नजर डालें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी यहाँ पर 4 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस के खाते में यहाँ पर कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। वहीं अन्य पार्टी को भी यहाँ पर 1 भी सीट मिलती हुई नज़र नहीं आ रही है। इसी के साथ आगे बात करते हैं नई दिल्ली की। तो नई दिल्ली में विधानसभा की 7 सीटें हैं। इन 7 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं आम आदमी पार्टी को सिर्फ 2 सीटें मिलती हुई नज़र आ रही हैं। नई दिल्ली में आम आदमी पार्टी को काफ़ी नुकसान होता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस के खाते में सिर्फ 1 सीट जाने का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों को यहाँ पर कोई भी सीट मिलती हुई नज़र नहीं आ रही है। नई दिल्ली की लोकसभा सीट की बात करें तो नई दिल्ली की लोकसभा जो सीट थी वो बीजेपी के खाते में गई थी। इस लिहाज से भी यहाँ पर बीजेपी को काफ़ी अच्छा फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। तो वहीं बात करें हरियाणा के चुनाव की, तो हरियाणा में जो चुनाव के नतीजे आए हैं उससे भी बीजेपी को काफ़ी फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। इस लिहाज से यहाँ पर बीजेपी उभरती हुई नज़र आ रही है। तो वहीं बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस पिछले
चुनाव में खाता भी नहीं खोल पाई थी, इस लिहाज से यहाँ पर कांग्रेस को भी एक सीट मिलती हुई नज़र आ रही है, तो कांग्रेस भी थोड़ा उभर रही है। वहीं बात करें आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी को यहाँ पर नुकसान होता हुआ नज़र आ रहा है। इसी के साथ दिल्ली की 70 सीटों में से 46 सीटों के अनुमानित आंकड़े सामने आ गए हैं। इन अनुमानित आंकड़ों को देखें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के खाते में 20 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं बीजेपी 22 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और कांग्रेस के खाते में 4 सीटों की जाने की संभावना है। वहीं बात करें बीजेपी यहाँ पर काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करती हुई नज़र आ रही है। इन 46 सीटों के अनुमानित आंकड़ों में बीजेपी पहले नंबर की पार्टी बनती हुई नज़र आ रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी को यहाँ पर नुकसान होता हुआ नज़र आ रहा है। हम आपको बता दें ये सिर्फ अनुमानित आंकड़े हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद चुनाव होंगे और चुनाव के बाद जो परिणाम आएंगे तभी तस्वीर साफ हो आएगी कि दिल्ली में किसकी बनेगी सरकार और कौन बनेगा दिल्ली का मुख्यमंत्री। इसी के साथ बात करते हैं आगे पश्चिमी दिल्ली की, तो पश्चिमी दिल्ली में विधानसभा की 8 सीटें हैं। इन 8 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं बीजेपी यहाँ पर 4 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। तो वहीं बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस के खाते में यहाँ पर 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है, तो वहीं अन्य पार्टियों के खाते में यहाँ पर 0 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ आगे बात करें चांदनी चौक की, तो चांदनी चौक में विधानसभा की 8 सीटें हैं। इन 8 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे पर नजर डालें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं बीजेपी की, यानी भारतीय जनता पार्टी के खाते में यहाँ पर 4 सीट जाने का अनुमान है। वहीं बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस 1 सीट पर बढ़त बनाए हुए है। इसी के साथ अन्य पार्टियों की बात करते हैं तो अन्य पार्टियों को यहाँ पर कोई भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। इसी के साथ आगे बात करें दक्षिणी दिल्ली की, तो दक्षिणी दिल्ली में विधानसभा की 8 सीटें हैं। इन 8 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे पर नजर डालें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर आम आदमी पार्टी के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं बीजेपी भी यहाँ पर आम आदमी पार्टी से काफ़ी अच्छा मुकाबला करते हुए नजर आ रही है। यहाँ पर बीजेपी के खाते में भी 3 सीट जाने का अनुमान है। वहीं बात करें कांग्रेस की, तो यहाँ पर कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है और अन्य पार्टियों के खाते में यहाँ पर 0 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ दिल्ली की सभी 70 सीटों के अनुमानित आंकड़े निकल कर आ गए हैं, जिसमें आप भी देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी को 30 सीटों की बढ़त का अनुमान है, तो वहीं बीजेपी के खाते में 33 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। तो बात करते हैं कांग्रेस की, तो कांग्रेस के खाते में 60 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों को यहाँ पर कोई भी सीट मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। हम आपको बता दें ये सिर्फ अनुमानित आंकड़े हैं और यह अनुमानित आंकड़े चुनाव होने के बाद जो रिजल्ट आएंगे उनसे भिन्न हो सकते हैं। तो दिल्ली में मुकाबला काफ़ी दिलचस्प नज़र आ रहा है। हम आपको बता दें ये सिर्फ अनुमानित आंकड़े हैं। यह अनुमानित आंकड़े चुनाव होने के बाद जो परिणाम आएंगे उनसे भिन्न हो सकते हैं। दिल्ली राज्य में चुनाव होने के बाद जो रिजल्ट आएंगे तभी तस्वीर साफ हो पाएगी कि किसकी बनेगी दिल्ली में सरकार और कौन बनेगा दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री। इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि हमारी खबर को आप किस राज्य और किस ज़िले से देख रहे हैं और आपको क्या लगता है दिल्ली में अब की बार किसकी बनेगी सरकार। अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें।